नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया है। इंडियन सदर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार इलेक्शन जीतकर तारीख रकम कर ली है। पूरी दुनिया के लीडर्स हैं, वो मुबारकबादें पेश करें। नरेंद्र मोदी साहब ने बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच करते हुए कहा कि वो अपनी थर्ड टर्म में इंडिया की तारीख लिखेंगे और ये उनकी गारंटी है। मुबारकबाद पे मुबारकबाद आ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के पैगामात आ रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं मैसेजेस आना। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने तीसरी बार बीजेपी का इंतखाब करके हमें ये मौका दिया है कि हम एक बार फिर से इंडिया की तारीख लिखें और एक बार फिर से इंडिया का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा, एक नए चैप्टर का आगाज किया जाएगा। तो जय हिंद एनडीए आप सबका स्वागत है दोस्तों हाल ही में भारत में इलेक्शन रिजल्ट 4 जून को संपन्न हुआ, जिसमें से एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी को 292 सीट हासिल किया और इंडिया अलायंस को 234 सीट मिला दोस्तों, जिसमें से इंडिया गठबंधन बहुमत से ज़्यादा वोट हासिल किया और पीएम मोदी जी ने अपना इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया और तीसरी बार 8 जून को पीएम मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ लेने से पहले पीएम मोदी को इटली से लेकर इजरायल, अमेरिका, चीन आदि देशों ने शुभकामनाएं दी और हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसी पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से तारीख रकम कर ली है, एक बार फिर से वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर में स्पीच करते हुए कहा है कि इंडिया में तारीख लिखी जाएगी, कि तीसरी बार आपने नरेंद्र मोदी को मौका दिया है और ये मोदी की गारंटी है कि इंडिया तारीख लिखेगा। क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है 62 सालों में ये दूसरा कोई लीडर ऐसा आया है जो तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशन उनको, मोदी साहब को और इंडिया की पूरी कौम को कि उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और दूसरा देखें, मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है उसी को लेके जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है, उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है और उसी ट्रस्ट का ये नतीजा है कि आज उनका मुल्क भी आगे जा रहा है और वो उन्होंने मोदी साहब ने थर्ड टाइम इलेक्शन भी विन कर लिया। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की कुछ अवाम की बात करें तो चंद लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी इलेक्शन हार गया है, मोदी इलेक्शन हार गया है, उतनी मेजॉरिटी से नहीं आया जितनी मेजॉरिटी से आना चाहिएगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मोदी साहब इलेक्शन कैसे हार गए। 246 सीट्स उन्होंने ली हैं और अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो 11 जमातें मिलकर भी इतना वोट इकट्ठा नहीं कर सकी जितना नरेंद्र मोदी की एक जमात ने अकेले किया बगैर किसी के सपोर्ट के। जी देखें, हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट जो पाया जाता है मोदी जी के, देखें हम पाकिस्तान को प्रेफर कर रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से देखेंगे। मोदी जी के हवाले से जो हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो बुज्जर ऑफ गुजरात के नाम से भी मशहूर हैं, ठीक है। तो गुजरात में वो हार गए हैं जी, और लोगों के ज़हन में हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट जो सही है वो बैठा हुआ है, इसलिए हमारे लोग उनको देखें। मीडिया का जो एक अमल होता है उसी अमल की वजह से हमारे लोगों के जहन में एक गलत कॉन्सेप्ट मोदी जी के बारे में बैठा हुआ है और उसी के लिए वो कह रहे हैं। हम किसी बंदे को देखना नहीं अगर चाह रहे होते हैं ना, अगर वो जीत भी जाए हम उसकी जीत नहीं मान रहे होते। यही बात है कि मोदी साहब अगर जीत भी गए हैं, हमारे लोग या हम लोग अगर नहीं मान रहे, उसके पीछे यही एक वजह है। हमने 10 साल दौरे हुकूमत में देखा कि नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गए। अब अगले 5 सालों में ऐसे कौन से काम हैं जो करने वाले हैं, इंडिया के लिए क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा। देखिए, उनके लिए काफ़ी काम अभी हैं। वो इंडिया की इकोनॉमी को फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि रिसेंटली कि मैं इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के ऊपर लेके आऊँगा। तो वो अब इकोनॉमी को अपना ज़्यादा स्टेबलाइज करने की तरफ लेके जा रहे हैं। और दूसरा, वो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा हेडक्वार्टर जो हैं अपने मुल्क में लेके आने की ट्राई कर रहे हैं। ये उनका मेन एक मैनिफेस्टो है और मोटो है। भारत में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन के बाद रिजल्ट भी आ गए। अभी तक रिजल्ट का सिलसिला जारी है, लेकिन ये पता चल गया है कि कौन कहां पर खड़ा है। तो जनाबे वाला नरेंद्र मोदी साहब वहां पर खड़े हैं जहां पर वो 8 जून को उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है। वो ओथ ले रहे हैं मोदी साहब 8 जून को। अभी तक की खबरें जो मेरे सामने हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी थर्ड टर्म के लिए ओथ टेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे और ओथ लेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और 8 जून को जो है वो आप उनको ओथ लेते हुए देख पाएंगे।
पूरी दुनिया के लीडर्स हैं वो मुबारकबादें पेश करें। सर मुबारकबाद पे मुबारकबाद आ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के पैगामात आ रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं मैसेजेस आना, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स में किसने नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद भेजी है। उसमें सबसे पहले तो आपको पता है जॉर्जिया मेलोनी है, उन्होंने बड़ी वार्म विशेस भेजी है नरेंद्र मोदी साहब को, और उन्होंने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि ताल्लुकात मज़ीद अच्छे हों और जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन करने की बात की है। बहुत मुबारकबाद पेश की है जॉर्जिया मेलोनी ने। इसी के साथ मुइज़िर जो हैं, आपको पता है उनका मामला क्या चलता रहा, मालदीव्स की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए। और इसी के साथ फिर और कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि चाइना की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब को, और इसके अलावा इजराइल की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए। भूटान के लीडर की तरफ से मुबारकबाद आई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आया है मोदी साहब के लिए। इटली की तरफ से कांग्रेट्स किया गया है, मुबारकबाद का पैगाम पहुंचा है मोदी साहब को। और इसके अलावा दुनिया भर के यूक्रेन, मॉरिशस, इजराइल, भूटान और चाइना, इन सब की तरफ से पैगामात आ रहे हैं भारत के नए 8 तारीख को बनने वाले वजीर आजम के लिए, जो कि 8th को कहा जा रहा है कि वो वोट टेकिंग सेरेमनी करेंगे।